दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं और यह वीडियो जो है एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कृपया धैर्य से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण क्या होते हैं और उसका निदान क्या होता है। तो देखिए, फसल जिस तरह जैसे सामान्य पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है फसलों में, उसी तरह सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी ज़रूरत होती है। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से जो होता है उत्पादन घट जाता है और फसलों के जो क्या होता है गुणवत्ता में जो होता है कमी आती है। अब देखिए, एक जो मृदा सर्वेक्षण के अनुसार जो होता है, मृदा परीक्षण के अनुसार यह पता चला है कि भारत की मृदा में जो होता है जस्ता 48% की कमी है, जस्ता की बोरान की 33% की कमी है, लोहा की 12% की कमी है, मैग्नीज की 4, कॉपर की 3 और मॉलिब्डेनम की 5। और इनकी कमी की जो विशेषता है यह अम्लीय मृदाओं में होने वाली दलहनी फसलों में देखा गया है। तो इसके अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने पर जो होता है कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं जिनकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो जस्ता की बात करते हैं तो इसकी कमी से जो होता है मृदा में क्षारीयता, मृदा में चूना पत्थर की अधिकता, जलभराव से ग्रसित मृदा और जैव पदार्थों की कमी का होना होता है। और लोहा की बात करते हैं तो मृदा क्षारीयता, चूना पत्थर की उपस्थिति होना और मृदा में जैव पदार्थों का कम होना। कॉपर की बात करते हैं तो मृदा में क्षारीयता, मृदा में जैव पदार्थ का कम होना। और मैग्नीज की बात करते हैं तो मृदा में चूना पत्थर की भरपूर मात्रा, बलुई मृदा में निस्क्षालन होना, जैविक मृदा में जीवाश्म कम होना। बोरान की बात करते हैं तो मृदा में अम्लीयता, मृदा में चूना पत्थर की अधिक मात्रा और बलुई मृदा में निस्क्षालन होना तथा जैविक पदार्थों का कम होना। मॉलिब्डेनम की बात करते हैं तो मृदा में अम्लीयता, निस्क्षालन बलुई मृदा तथा निम्न जीवांश वाली मृदा होता है, मतलब इसकी कमी होती है और निम्न जीवांश वाली मृदा होती है। अब देखते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण एवं उपचार। तो देखिए, जस्ता की कमी के लक्षण की बात करते हैं तो पहला जस्ता की कमी के लक्षण जो होता है धान की फसल में बात करते हैं तो धान की नर्सरी में जस्ते के लक्षण, कमी के लक्षण जो होता है पत्तियों पर कहता है छोटे छोटे कत्थई रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। और यह जो होता है रोपाई के 10 से 15 दिन के बाद जस्ते की कमी आने पर पौधे की तीसरी पत्ती का रंग हल्का पीला दिखाई देने लगता है। अब बात गेहूं की करते हैं तो जस्ते की कमी होने पर पौधे की पत्तियों पर पीली धारियां बनती हैं। चने की बात करते हैं तो बुआई के 3 से 4 सप्ताह के पश्चात पत्तियों का रंग लाल भूरा दिखाई देता है। और टमाटर की बात करते हैं तो पत्तियों का आकार छोटा होता है और सिरा के बीज का भाग हल्का या पीला हो जाता है। अब जस्ते के उपचार की बात करते हैं तो उपचार मतलब कमी को दूर करने के लिए जिंक सल्फेट जो होता है 25 किलोग्राम बलुई मिट्टी वाले खेत में तथा और क्या होता है कि 50 किलोग्राम चिकनी मिट्टी वाले खेत में प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। अब लोहा की बात करते हैं, लोहा की कमी का प्रभाव क्या होता है फसलों पर। तो इसमें पहला आता है धान की फसल में हम देखते हैं तो धान की नर्सरी में लोहे की कमी के लक्षण जो होता है ऊपरी पत्तियों के पीला पड़ने या सफ़ेद होने पर प्रकट होते हैं।
और उर्वरक के छिड़काव से यह पीलापन दूर नहीं होता है। अब सोयाबीन की बात करते हैं। लोहे की कमी से जो होता है नई पत्तियों में सिराओं के बीच का हिस्सा जो होता है पीला पड़ता है, जबकि सिराओं के किनारों का भाग जो होता है हरा बना रहता है तथा अधिक कमी होने पर नई पत्तियां सफ़ेद पड़ जाती हैं। अब गन्ने की बात करते हैं तो गन्ने में क्या है कि गन्ने की पेड़ी में लोहे की कमी के लक्षण प्रायः आते हैं और जिससे क्या होता है नई पत्तियों का रंग सफ़ेद या पीलापन लिए होता है। उपचार की बात करते हैं तो लोहे की कमी के लक्षण जो होता है धान की नर्सरी, सोयाबीन की फसल और गन्ने की पेड़ी में आ सकती है। उपचार के लिए क्या होता है 10 ग्राम फेरस सल्फेट प्रति लीटर पानी में घोल जो होता है बनाकर छिड़काव करना चाहिए। तांबा की बात करते हैं तो तांबा के कमी के लक्षण क्या होता है, तो इसमें धान की फसल की बात करते हैं तो नई जो पत्तियाँ होती है इसका कुम्हलाया जाती है, कुम्हलाना होता है। और इसके बाद फिर गेहूं की बात करते हैं तांबा की कमी से, तो गेहूं के पौधे पर नई पत्तियों का कुम्हला कर स्प्रिंग जैसे मुड़ जाना और बालियों में दाना ना बनना। फलदार वृक्ष की बात करते हैं तो पेड़ों के तने की छाल फटना, गोद का जमा होना। नींबू वर्गीय फसलों में क्या होता है मध्य में गोद का जमा होना तथा पेड़ों की नई शाखाओं का टूटना होता है। अमरूद की बात करते हैं तो फसलों पर भूरे कत्थई धब्बे पड़ना होता है। उपचार की बात करते हैं तांबा को कमी के दूर करने के लिए जो है मृदा परीक्षण के आधार पर 4 से 5 किलो कॉपर सल्फेट प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जा सकता है। और खड़ी फसल में कॉपर की कमी का निदान जो था 2.5 ग्राम कॉपर सल्फेट और 1.25 ग्राम चूना प्रति लीटर पानी में घोलकर जो था छिड़काव करके भी दूर किया जा सकता है। तो अब मैग्नीज की बात करते हैं। मैग्नीज की कमी के लक्षण देखिए, पहले इसमें आता है गेहूं की फसल में देखते हैं मैग्नीज की कमी के लक्षण से क्या होता है। तो गेहूं में पौधों की पुरानी पत्तियों पर छोटे धूसर सफ़ेद धब्बे पड़ते हैं जो बाद में जुड़कर धारी का आकार ले लेते हैं। अब गन्ने की बात करते हैं तो गन्ने के पौधे की पत्तियों में सिराओं के बीच होता है पीलापन आ जाता है। अब उपचार की बात करते हैं। मैग्नीज की कमी के लक्षण बलुई भूमि में उगाए जाने वाली गेहूं या मक्का की फसल में देख सकते हैं और इसके उपचार के लिए 30 किलो मैग्नीज सल्फेट प्रति हेक्टेयर का प्रयोग बुआई से पूर्व मिट्टी में करें और खड़ी फसल में लक्षण दिखाई देने पर 5 ग्राम मैग्नीज सल्फेट और 2.3 ग्राम चूना प्रति लीटर के मिश्रित घोल का छिड़काव करना चाहिए। अब 5वां है बोरान। बोरान की कमी के लक्षण की बात करते हैं तो बोरान के कमी के लक्षण होता है अधिकतर सरसों, सूरजमुखी, फूल गोभी, चुकंदर, कटहल, आम, नींबू, लीची, अंगूर और सेब आदि में दिखाई देते हैं। अब धान की बात कर लेते हैं तो देखिए, धान के पौधे में जो होता है नई पत्तियों पर सफ़ेद लंबे लंबे धब्बे दिखाई देते हैं। मक्का की बात करते हैं। मक्के के पौधे में नई पत्तियों पर सफ़ेद लंबे धब्बे एक सीध में बनते हैं जो बाद में जुड़कर लंबी धारी बना लेते हैं तथा भुट्टे में दाने नहीं बनते। गन्ना की बात करते हैं तो नई पत्तियों में सिराओं के बीच अर्धपारदर्शी धब्बे बनते हैं और नई पत्तियां सूखने लगती हैं। और फिर अमरूद की बात करते हैं तो अमरूद में क्या रुक जाइए अमरूद की बात करते हैं तो अमरूद के कच्चे फल लंबाई में क्या होता है फट जाते हैं। फूल गोभी की बात करते हैं तो फूल छोटा और देर
से बनता है और तने के मध्य का भाग जो होता है खोखला व भूरा पड़ जाता है। बरसीम की बात करते हैं तो बरसीम छोटा बना रहता है और नई पत्तियों के किनारे का भाग पीला लाल पड़ जाता है और फूल नहीं आते हैं और आसानी से झड़ जाते हैं। और पौधे के शीर्ष की बढ़वार जो है मारी जाती है और पौधा झाड़ी की तरह हो जाता है, पत्तियां मोटी हो जाती हैं। ये आलू की बात हम कर रहे हैं इसमें। और आलू कंद जो था फटने लगते हैं और आकार में छोटा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं उपचार क्या है। तो बोरान की कमी यदि मृदा में हो तो धान की फसल लगाने से पहले 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। यदि खड़ी फसल में बोरान की कमी के लक्षण दिखे तो 2 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी में घोल का छिड़काव करना चाहिए। और बोरेक्स को पहले गुनगुने पानी में घोलना चाहिए और आलू के बीज को 30 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए। बोरेक्स को पहले गुनगुने पानी में घोलना चाहिए। आलू के बीजों को 30 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर में आधा घंटा तक भिगोने के बाद छाया में सुखाकर लगाना चाहिए मतलब। अब मॉलिब्डेनम की बात कर लेते हैं। छठवां है मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम के कमी के लक्षण क्या है। तो इसमें फूल गोभी में जो होता है पत्तियों के आधार के पास पीलापन दिखाई देता है और धीरे धीरे मध्य क्षेत्र में जो होता है दोनों ओर भाग जो होता है मृत हो जाता है और केवल पत्ती के जो होता है शीर्ष का जो भाग होता है वही हरा होता है। ठीक है। और सोयाबीन की बात करते हैं तो पत्तियों में सिराओं के बीच पीलापन आता है। जड़ों की ग्रंथियां अनेक व छोटी बनती हैं तथा उनका रंग जो होता है पीलापन लिए होता है। दलहनी फसलों की बात कर लेते हैं तो मॉलिब्डेनम की कमी से जो होता है इनकी जड़ों के प्रभावी ग्रंथियां नहीं बनती हैं और बढ़वार जो होता है समुचित नहीं होता है। अब मॉलिब्डेनम का उपचार की बात कर लेते हैं तो मॉलिब्डेनम की कमी से जो होता है यदि मृदा में अगर जो है हो तो इसके लक्षण इस पौधे पे क्या होता है इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, अमोनियम मॉलिब्डेट 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का क्या होता है छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।